राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। बे सूर्य वंश के सूरज, बे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन, राजीव नयन बोले मधु भरी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंसो दशरथ यजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अयोध्या कांड में चलते हैं, जहां माता सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से वनवास में चलने के लिए हट कर रही हैं। जय सिया राम। ऐसे वचन कठोर सुन, जौन हृदय बिलगान। सिया राम तो प्रभु विषम वियोग, दुख सहियम पावर प्राण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय ना फटा, तो हे प्रभु मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कहीं सिय विकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी। देखे दशा रघुपति जिय जाना, हठ राखे नहीं राखे हूँ प्राणा। ऐसा कहकर माता सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकीं। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत ही विकल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर प्रभु श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को नहीं रखेंगी। कहे कृपाल भानुकुल नाथा, परिहर सोच चलऊं बन साथा। नहीं विषाद कर अब सरवाजू, बेग करऊं बन गवन समाजू। तब कृपालु भगवान सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगे प्रजा दुख में तब आई, जननी निठुर बिसरु जन जाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा माता सीता जी को समझाया। फिर माता के पैरों को लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा कि हे पुत्र, जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना, और यह निठुर माता तुम्हें भूल ना जाए। फिर है दशा विधि बहुरी की मोरी, देखे नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघर तात कब होई, जननी जियत बदन विधु जोई। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी?
बहुरी बक्ष कहीं लालू कहीं रघुपति रघुबर तात सिया राम कबहि बोलाई लगाई है हर से निरखियंगात सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंसो दशरथ यज्र बिहारी। हे तात वत्स कहकर लाल कहकर रघुपति कहकर रघुबर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखे स्नेह कातरी महतारी बचन न आब विकल भई भारी राम प्रबोध की न विधि नाना समय स्नेह न जाई बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल हैं कि मुंह से वचन नहीं निकलता, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता है। तब जान की सासु पगुलागी सुने माए मैं परम अभागी सेवा समय देऊ बनु दीन्हा मोर मनोरथ सफल न कीन्हा। तब जानकी माता ने सास के पांव लगे और बोली, हे माता जी सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय भगवान ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल नहीं किया। तजब छोप जन छाड़िय छोहु कर्म कठिन कछु दोष न मोहु सुनसिय बचन सासु अकुलानी दशा कवन विधि कहूं बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें परंतु कृपा नहीं छोड़िएगा। कर्म की गति बहुत ही कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। माता सीता जी के वचन सुनकर सास कौशल्या जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूं। बारही बार लाई उरलीने धर धीरज सिख आशीष दीने अचल होहूं अहि बात तुम्हारा जब लगे गंग जमुना जलधारा। उन्होंने माता सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धारण कर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहेगी तब तक तुम्हारा सुहाग अचल और अमिट रहेगा। सीता है सासु शीस सिख दीन है अनेक प्रकार सिया राम चली नाई पद पदम सिर अतिहित बारही बार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंसो दशरथ यज्र बिहारी। माता सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे माता सीता जी को बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। जय सिया राम।